हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग आज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में के 7वें टॉपिक पर हैं। इससे पीछे आप पीपीएच, पीपीएम एंड पीपीबी, उसके बाद स्ट्रेंथ, उसके बाद मोलरिटी, उसके बाद मोलरिटी, उसके बाद फॉर्मेलिटी, इतने को पढ़ लिए। आज हम लोग साथ में नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। नॉर्मेलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो इसके एक फॉर्मूला और एक पॉइंट के कारण ये 3 क्लास और 3 लेक्चर हम लोग को लग जाएगा। नहीं तो अगर इसके एक पॉइंट क्लियर हो जाते तो फिर एक ही क्लास में ये क्लियर हो जाता। एक लेंथ ये टॉपिक इसलिए बन जाता है कि इसके फॉर्मूला में एक नया शब्द जुड़ जाता है और उस नए टर्म को जो समझने के लिए हम लोग को एक लंबे क्लास से गुजरना होता है। नॉर्मेलिटी सेम वैसा ही है जैसा मोलरिटी है, बड़े एम और बड़े एन। बस फर्क यहाँ है कि उसमें था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसमें है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो मोल चूंकि आप जानते थे कि दिए गए मास में मॉलिक्यूलर मास से भाग दे देते हैं तो मोल हो जाता है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट एक नया शब्द हो जाता है और उस ग्राम इक्विवेलेंट को पढ़ने के कारण ही नॉर्मेलिटी के टॉपिक बड़े हो जाते हैं। नाम से उसी प्रकार पढ़ा है जैसे आप लिखते थे कि मोलरिटी तो मोलर कंसंट्रेशन, मोलैलिटी तो मोलल कंसंट्रेशन, फॉर्मेलिटी तो फॉर्मल कंसंट्रेशन, तो वैसे हो गया नॉर्मेलिटी तो नॉर्मल कंसंट्रेशन। दो दो नाम क्लियर हो गए सबका। अब पहले इसका डेफिनेशन दे दीजिए और तब फिर क्लियर करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। डेफिनेशन ये है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट को शॉर्ट में जीएम डॉट इक्यू डॉट लिखते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट dissolved in per liter of solution is termed as नॉर्मेलिटी। अब इस नॉर्मेलिटी के लिए हमको फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, जिसको शॉर्ट में हम लोग जीएम डॉट 1 लगा देते हैं। 1 लगाने का मीनिंग सोल्यूट, या 1 नहीं लगा के ए भी लिख सकते हैं। 1 लिखे तो सोल्यूट, 2 लिखे तो सॉल्वेंट, या ए लिखे तो सोल्यूट, बी लिखे तो सॉल्वेंट। अलग अलग बुक में कि कोई एक ऐसा भी बुक मिलेगा जिसमें एक्स वाई लिखा रहता है, एक्स बोले तो सोल्यूट और वाई बोले तो सॉल्वेंट। मानने पर है। अब आप उसके लिए जो ये कीजिए, नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? लीटर में। दे दिए। अब जरा इसको क्लियर होइए। आप मोलरिटी मतलब बड़ा एम और ये नॉर्मेलिटी, दोनों के परिभाषा में आप मिलाएंगे ना, कहीं कुछ अंतर नहीं मिलेगा, बस एक टर्म यहां पर अंतर मिलेगा। यहां पर उसमें लिखा हुआ था मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ई दे दिया है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब मोल रहेगा तो मोलरिटी हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा। यही अंतर है और कहीं नहीं। अब फॉर्मूला भी लगेगा तो ये सबसे में है। बस अब रही बात कि इसको इतना बड़ा फॉर्मूला न्यूमेरिकल बनाने के समय में लिखने लगेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग इसी का क्या करते हैं, एक छोटा रूप लिख लेते हैं। तो छोटा कर दीजिए इसी का और करके,
कि n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे 1 लगा दिए तो किसका, सल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। नंबर होगा फिर मास, दिए गए मास में इससे भाग पड़ती है, लेकिन चलिए शॉर्ट में फिलहाल अभी ऐसे लिख दीजिए। दे दिया। चलिए अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट। नहीं समझ में बात आया, जब भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो उसके आंसर में कोई यूनिट देना पड़ता है ना, कि ग्राम या मोल पर लीटर या ये सब, तो हम लोग को उसी हिसाब से इसका यूनिट देना है। तो यूनिट क्या होगा वो भी देख लो आप। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होंगे, ऊपर में है ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे में क्या है, लीटर। लीटर को ऊपर ले जाके लिखने का मन हो तो क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। और अगर बहुत कम समय में लिखने की बात हो तो सीधे क्या दे दीजिए, कैपिटल एन। जैसे मोलरिटी के लिए कैपिटल एम, मोलरिटी के लिए स्मॉल एम, फॉर्मेलिटी के लिए कैपिटल एफ, वैसे ही नॉर्मेलिटी के लिए कैपिटल एन। अब आप ही बोलिए अगला क्या पॉइंट देंगे। टेम्परेचर वाली बात याद आया कुछ, आप ही बोलिए, ये टेम्परेचर पर निर्भर करेगा या नहीं, क्यों करेगा, वॉल्यूम है तो लिख दीजिए, नॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। नॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ड्यू टू वॉल्यूम। वॉल्यूम होने के कारण नॉर्मेलिटी किस पर निर्भर करते हैं, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। सब में ये लाइन लिख दिया है ना, कि कौन निर्भर करेगा कौन निर्भर नहीं करेगा। अभी जितना आप बोर्ड पर लिखे, अगर आपके एग्जाम में ये पूछता है कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी या एक्सप्लेन नॉर्मेलिटी, तो 2 नंबर में लिख दीजिए। और सब में ऐसा किए हैं, मोलरिटी पर है तो कि वहां तक लिख दिए हैं, क्वेश्चन तक बोले कि इतना ही लिखना है 2 नंबर में। लेकिन आगे जो बढ़ाते हो किसके लिए, कि न्यूमेरिकल में आसान पड़े, आप समझ जाइए जल्दी, इसलिए मोलरिटी में भी वो काम किए, सब में वैसा वर्क किए। तो सेम नॉर्मेलिटी अगर पूछता है तो आप इतना 2 नंबर में लिख देंगे, हो गया। लेकिन इसके आगे अब जो भी कहानी बता रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। एग्जाम में उसको थियोरेटिकली, एग्जाम में सब्जेक्टिव में। अगले टर्म नोमेरिकल्स पर अब आएंगे, नोमेरिकल के लिए क्या यूज होगा। सबसे पहले एक पॉइंट समझ लीजिए, जब नोमेरिकल बनाएंगे तो एक नया टर्म आपके लिए क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब जैसे आप मोल को समझे हुए हैं, ऐसे अब आपको किसको समझना पड़ेगा, पहले पहले ग्राम इक्विवेलेंट समझ लेंगे तब ना आपको नॉर्मेलिटी समझ में आएगा। इसलिए हम लोग हेडिंग क्या दे देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। कि ग्राम इक्विवेलेंट पहले होता क्या है उसको तो आप जान लीजिए, तब तो नॉर्मेलिटी समझ में आएगा। लेकिन हाँ, ये नहीं कि एग्जाम में लिखने लगिएगा कि सर जी आपको आता नहीं है तो लिख देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, पहले उसका डेफिनेशन दे देते हैं। द रेशियो ऑफ मास
and the ratio of mass and n factor of atom, molecule, base, acid. The ratio of mass and n factor of atom, molecule, base and base, acid is termed as ग्राम इक्विवेलेंट। स्वाभाविक सी बात है, तब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी होगा जब डेफिनेशन हुआ तो शॉर्ट में ही देते हैं। अब जीएम और ई क्यू लिख देते हैं, हो गया। ऊपर में आपको मास लेनी है, कौन सा मास लेना है वो अभी हम नहीं लिख रहे हैं, लिखे दिए अब अलग अलग हो जाएगा। और नीचे में फिर एन फैक्टर। अब एक नया समस्या खड़ा हो गया, एक नया समस्या ये खड़ा हुआ कि पहले आप नॉर्मेलिटी पढ़ने गए, अब नॉर्मेलिटी को जब पढ़ने लगे तो ग्राम इक्विवेलेंट को नया शब्द टकरा गया। आज जब वो ग्राम इक्विवेलेंट को समझने आए हैं तो एक नया शब्द एन फैक्टर टकरा गया है। अब ये एन फैक्टर क्या होता है वो उसको भी यहीं पर लिखते हैं हम लोग कि एन फैक्टर का मीनिंग यहाँ क्या है। यहां एन फैक्टर का सीधा मीनिंग है वैलेंसी या आयंस, नंबर ऑफ आयंस कहिए आप, अच्छा ये रहेगा, नंबर ऑफ आयंस। फिर हो जाता है एसिडिटी और फिर हो जाता है बेसिसिटी। यानी ये चार टर्म को एक साथ हम लोग नाम देते हैं, वो है एन फैक्टर। वैलेंसी, नंबर ऑफ आयंस, एसिडिटी, बेसिसिटी। उसका वो स्विच दे जी तो फैन का। नॉर्मेलिटी जब पढ़े तो उसके फॉर्मूला में ग्राम इक्विवेलेंट टकरा गया। ग्राम इक्विवेलेंट जब समझने आए हैं तब उसमें एक नया टर्म एन फैक्टर टकरा गया। अब एन फैक्टर का मीनिंग चार गो होता है, वैलेंसी, नंबर ऑफ आयंस, एसिडिटी और बेसिसिटी। इस हिसाब से हम लोग को चार टॉपिक इसके अंदर आ जाते हैं। इसको लिख दिया सब, इसके अंदर हम लोग को चार टॉपिक आ जाते हैं। ये जो आप लिखे हैं उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो एक टॉपिक ए बन जाएगा ये कि वैलेंसी वाले का, यानी कहने का मीनिंग होगा कि हम तो अभी सीख रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट किसका, तो पहला एक हो जाता है ग्राम इक्विवेलेंट एटम का। उस एटम के लिए टर्म लागू क्या होगा, वैलेंसी। तो कहिएगा सर मीनिंग इसका क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि एटम का मास ऊपर लेना पड़ेगा। अब एन फैक्टर के जगह पर क्या लेना पड़ेगा, वैलेंसी। क्योंकि अभी अभी ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लिखे हैं आप, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप ये लिखे हैं कि मास देना है ऊपर और एन फैक्टर नीचे। तो यहाँ एटम का मास पड़ेगा ऊपर, अब वैलेंसी की संख्या जो होगी वो नीचे। बी आ जाएंगे किसका, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल या आयनिक मॉलिक्यूल ये भी कह सकते हैं आप, लेकिन चलिए मॉलिक्यूल ही रहने दीजिए। और उसके लिए टर्म क्या लागू होगा, नंबर ऑफ आयंस। यानी जब आप मॉलिक्यूल के मास निकालने जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट, तो उसका मास, मॉलिक्यूल का मास ऊपर, जितना प्लस माइनस की संख्या आएगी टूटने के बाद उसको रखेंगे नीचे। फिर सी टर्म में आइए, तो सी हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, ये एसिडिटी लिखे ना तो उल्टा होता है, बेस का एसिडिटी होता है, एसिड का बेसिसिटी होता है। तो फिर यहां पर नाम हो जाएगा इसके लिए क्या, एसिडिटी। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि बेस का मास रखना है ऊपर, एसिडिटी का वैल्यू रखना है नीचे। डी जब आएंगे तो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, और इसके लिए हो जाता है बेसिसिटी, नाम उल्टा पड़ता है इसके लिए। तो एसिड का मास रखेंगे ऊपर, एन फैक्टर के जगह पर क्या हो जाएगा, बेसिसिटी। ये हेडिंग हुआ। अब एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें आज का 2 क्लास रखे हैं, फिर 2 क्लास लगेगा और तब 1 क्लास न्यूमेरिकल लगेगा। दीजिए हेडिंग पहले आइए यहाँ तक।
4 टॉपिक जानने हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ही निकालना है, एटम का निकालना है, मॉलिक्यूल का निकालना है, बेस का निकालना है और एसिड का निकालना है। लिखने में परेशानी तो टेंशन ना लीजिए, यूट्यूब पर बस क्लास खत्म होगा वीडियो लोड रहेगा, आप वहां भी रोक रोक के वीडियो को लिख सकते हैं। दे दिए, पुनः पहला हेडिंग दीजिए, पहला ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एटम। दे दिए सब। चलिए पहला पुनः हेडिंग दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एटम। और उसके आगे क्या लिखे हैं, एन फैक्टर के लिए क्या होगा, वैलेंसी। यानी अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला लिखाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, जो भी एटम का होगा, तो एटम का है ना, तो एटम का ऊपर में मास लेना है, लेकिन एटम का मास कौन मास, एटॉमिक मास। एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा बात। तो यहाँ एटम है इसलिए लिखना क्या पड़ा, एटॉमिक मास। आप एन फैक्टर जो है ना, एन फैक्टर की जगह क्या लेंगे, वैलेंसी, यानी कितने प्लस या कितने माइनस, यानी कितना बॉन्ड बनाना चाहता है उसकी संख्या। ये हुआ फॉर्मूला। लेकिन अब हम लोग इसके किस पे आएंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको मान लीजिए पूछ लिया कोई कि बताइए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम, कि सोडियम का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने ये दिए, एक क्वेश्चन और देते हैं कि अंतर आपको पता चले। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम, और एक और रख लेते हैं कि अंतर एक ही बार में पता चल जाए। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम। सब प्लस, इसको ऊपर वाला फॉर्मूला दे दिए, दे दीजिए ऊपर वाला फॉर्मूला। और एक क्वेश्चन और रखते हैं, और वो है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। यानी आपको 4 क्वेश्चन मैंने दिए, ये चारों क्वेश्चन को आपको निकालना है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। किसका किसका, सोडियम का, कैल्शियम का, एल्युमिनियम का और ऑक्सीजन का। बनाते कैसे वो देख लीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना तो है, किसका निकालना है, सोडियम का। कह रहा है कि ऊपर में क्या, एटॉमिक मास। तो आप ही बोलिए सोडियम का एटॉमिक मास कितना, 23 होता है ना, 11 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितने होते हैं, 23। सोडियम पर कै गो प्लस या माइनस देखे हैं, एगो देखे ना, तो उसका मतलब वैलेंसी उसका कितना होता है, एक होता है। इसलिए नीचे में क्या देंगे, एक। ये कटने की कोई बात ही नहीं, तो कितने, यानी 23 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर हुई ये चीज। जरा इसमें आइए, अगर इसको बनाते हैं तो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम का मास बोलिए, कैल्शियम का मास 40। कैल्शियम पर कितना प्लस देखे हैं, दो देखते हैं, तो 2 कट के कितना आ जाएगा, यानी ये कितने ग्राम इक्विवेलेंट, 20 ग्राम इक्विवेलेंट। अब जरा ये इसमें ग्राम इक्विवेलेंट किसका, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का मास बोलिए 27, एल्युमिनियम का मास। एल्युमिनियम पर कितना प्लस देखे हैं, 3, तो नीचे हो जाएगा 3, तो कट के कितना आ जाएगा, 9 ग्राम इक्विवेलेंट। अब आ जाइए ऑक्सीजन वाले पर, तो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन पर कितना माइनस देखे हैं, दुगो ना। हम यही समझाना चाह रहे हैं, ये आप टेंशन ना लीजिएगा। वैलेंसी का मतलब कितना प्लस या माइनस, जो रहे, प्लस जितना होता है वही, यानी तो माइनस जितना होता है वो। तो 2 हो जाएगा कितना, 8 ग्राम। तो अब बोलिए किसी भी एटम का ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में कोई समस्या है, सीधा जितना प्लस माइनस यानी वैलेंसी जिसको कहते हैं, उससे उसमें उसके मास में भाग दे दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट दे दीजिए। ए का मैटर खत्म हो गया, बी पर चलेंगे हम लोग।
कितना स्टूडेंट गांव से सोच रहा होगा कि ऐसने रहवे करता ना तो पढ़ाई हो जाता, मम्मी के हाथ का खानो मिल जाता और थाली न जाके फेंकियो देते ना। लेकिन बड़ी बात यह है कि माहौल वैसा नहीं मिलता है। आप जब ये गांव चल गए तो बस हो गया, गांव का जो एक्टिविटी है वो आप शाम हुआ तो चल रहे 7 गो दोस्त 10 गो भेंट मिल गए, चल रहे घूम के आते हैं चरौड़ करके। यहाँ एक लिमिटेड जगह है, 8x8 या 8x10 या 10x10 का एक रूम है, जिसका रूम रेंट 3,000 वसूला जाता है, 4,000। और उसके बाहर आपको इधर उधर हो भी नहीं सकते हैं। अगल बगल में जो भी दिखता है तो बुक दिखती है, फल तो थोड़ा सा मन जरूर हो जाता है कि पढ़ लेते हैं। लेकिन जब गांव में रहते हैं आप तो गांव में दरवाजे अलग हैं, दलान अलग है, द्वार अलग है, आंगन अलग है, जहां पर कहीं पर किताब नहीं रखा रहता है। और जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम में किताब है, लेकिन उस रूम में आप कभी जाते ही नहीं है रात से पहले। तो माहौल का एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। डेरा पर आप रहते हैं तो अकेला रहें तो लगता है कि किताब दोस्त है, घर पर रहते हैं तो दोस्त ही दोस्त है। तो माहौल का एक अंतर आता है। नहीं तो लोग ऑनलाइन ही सब काम कर लेते हैं। वैसे भी कोई भी क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई पूछता है कि बेहतर कौन है, तो डिपेंड करता है कि आपका कंसंट्रेशन कैसा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, मोबाइल अगर हम देख रहे हैं तो हम रील वीडियो पर शिफ्ट नहीं होंगे, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है तो फिर ऑनलाइन अच्छा क्लास नहीं है, तो ऑफलाइन ही अच्छे क्लास है। ऑफलाइन लगता है कि जिंदे आदमी को देख रहे हैं, ऑनलाइन लगता है श्राद्ध होल हो गया शायद। दे दिए सब। तो बी हेडिंग दीजिए। अब ये तो एटम का ना था, अब बी किसका, मॉलिक्यूल का हेडिंग दीजिए आप। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जो प्लस माइनस में टूट जाता है उस मॉलिक्यूल के लिए। और उसके लिए हमारा एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस, यानी प्लस माइनस में जो टूटेगा तो जितना या तो प्लस या माइनस की संख्या देंगे बस। जब इसके फॉर्मूले की बात होगी तो फॉर्मूला लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। और अब चूंकि ऊपर में आप क्या रखे मॉलिक्यूल ना, तो मॉलिक्यूल का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ना। जैसे एटम का एटॉमिक मास, तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ऊपर में रखेंगे, और नंबर ऑफ आयंस नीचे देंगे, जो एन फैक्टर का काम करेगा। एन फैक्टर क्यों नाम पड़ल है, एन का मतलब नंबर, तो वैलेंसी एक तरह से प्लस माइनस की संख्या ही था ना, ये भी संख्या, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया है, एन फैक्टर। एन का मतलब वहां नंबर है। अब जरा ये हो गया तो फिर इसके क्वेश्चन पर आ जाओ आप, कि अगर आपसे पूछ रहा है मान लीजिए कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कि कैल्शियम क्लोराइड का आपको क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट। आपको क्या लग रहा है ये एटम है, मॉलिक्यूल है, देख रहे हैं ना बहुत सारे एटम उसमें। तो क्या क्या करेंगे, तो इसका ग्राम, एटम था तो कुछ नहीं करना था, एटम का मास ऊपर डाले वैलेंसी से भाग दे दिए। लेकिन जब मॉलिक्यूल हो जाएगा तो पहला क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा। जैसे CaCl2 है ना, तो इसको तोड़ के लिखते हैं Ca++ 2Cl माइनस। इससे पता ये चला कि कितना प्लस या कितना, तो कैल्शियम पर कितना प्लस, 2, यानी एन फैक्टर का वैल्यू 2 हो गया। या तो आप प्लस गिनिए नहीं तो माइनस गिनिए। तो कोई कहिएगा सर एक गो माइनस है, एक गो कैसे, आगे 2 लगल है तो 2 माइनस हो ना गया, एक गो पर एक गो है तो 2 पर 2 ना हो गया। समझ ना बात। इसलिए हम लोग सीधे कितना प्लस है वो देने, तो एक काम करेंगे तोड़ के लिख देंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि कितना आयन है, यानी प्लस माइनस की संख्या कितनी है। दूसरा काम करेंगे कि इसका मास निकालेंगे। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, जो ऊपर में हेडिंग दिया ना, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कैल्शियम का मास 40 और प्लस क्लोरीन का मास 35.5 होता है ना। है कितना क्लोरीन, 2 गो, तो 35.5 गुने 2
ये निकालेंगे ना तो 40 और ये 71, 111 ये ना आएगा। अब आप इस फॉर्मूला पर आइए, फॉर्मूला होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, या सीधे निकालेंगे, ऊपर में तो है ही, तो मास कितना है 111 ऊपर पड़ेगा, अब प्लस कितना एल है, ये दूगो दूसरे इसमें भाग पड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 55.1 रहेगा तो 5, यही ना आ जाएगा, इतना ग्राम इक्विवेलेंट आंसर। समझ में आया? तो एटम वाला आसान था, क्यों? क्योंकि एटम पर जितना प्लस माइनस था सीधे उसमें क्या कर देते थे, भाग दें। इसमें थोड़ा 2 स्टेप बढ़ना पड़ेगा, एक स्टेप तोड़ना पड़ेगा, एक स्टेप उसके मास, और तब जो मास एल रहेगा उसमें वो जो प्लस माइनस उससे भाग दीजिए तो उसका क्या निकल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। दे दीजिए, इसको लिख दीजिए और अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AlBr3 एल्युमिनियम ब्रोमाइड। बना लिए? एल्युमिनियम का मास 27, ब्रोमीन का मास 80। एल्युमिनियम का मास 27, ब्रोमीन का मास 80। एग्जाम के लिए टेंशन ना लीजिए, एग्जाम में ब्रैकेट में लिखा रहता है, वो लिखा रहता है, आपको मास ना याद है उसका टेंशन ना लीजिए। नोमेरिकल में ब्रैकेट में मास दिया रहेगा कि एल्युमिनियम बराबर 27, Br बराबर 80, ऐसे इतना लिखा रहेगा, आज जोड़ घटाव अपना करना रहेगा आपको। बना रहे हैं सब या बना लिए? चलिए बना लिए तो फिर हम बनाते हैं, आप चेक कर लो अपने आप को। पहला स्टेप क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो भाई 3 प्लस एल्युमिनियम पर और 3 ब्रोमीन माइनस, वैसे भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे एगो माइनस होता है, 3 आगे लगा दिए तो 3 को माइनस तो हो ही ना गया। अब दूसरा क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जोड़ के ना निकाला जाता है, तो एल्युमिनियम का कितना 27, अब ब्रोमीन का कितना, तो एगो ब्रोमीन नहीं ना है, 3 गो ना है उसमें, देख लो ना। तो 80 को 3 से करो 240 में 27 जोड़ दो मतलब 267, यही ना आया। अब आप क्या निकाल लो, ग्राम इक्विवेलेंट, तो 267 जो है वो 267 ऊपर जाएगा, और नीचे 3 को प्लस है ना, 3 नीचे आएगा, कट के कितना आएंगे 3 8 जा 24, 2 मतलब 89, यही आएगा, इतना ग्राम इक्विवेलेंट आंसर। अभी हम लोग नंबर नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? नंबर फिर अलग है जो न्यूमेरिकल में यूज होगा। दे दिए इसको, एक और क्वेश्चन दे, चलिए अगला बनाइए। अगला है ग्राम इक्यू, आसान ही देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl। घर की बात क्या, नमक की बात। स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल से देखता रहता होगा कि वो लगता है एग्जाम कम, उसमें भी आज केमिस्ट्री का है बहुत जगह।
सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5, जोड़ने पर 58.5 आ जाएगा। निकल लिए? चलिए, जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले NaCl को तोड़ के लिखेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, अब इसमें आ जाइए, इसका क्या मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास सोडियम का कितना 23, क्लोरीन का कितना 35.5, तो ये ऐड करके 58.5। अब जाइए क्या ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा 58.5, और चूंकि एक को प्लस है तो एक से रहेगा वहीं का वहीं रह जाएगा। अब बोलिए इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? तो आराम से हम लोग किसी भी एटम का और किसी भी आयनिक मॉलिक्यूल का ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसमें कितना बच गया है, दुगो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। कल का क्लास वही होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट बेस क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या है। जब ये चारों पढ़ लेंगे तब ले जाके फिर कहाँ जाएंगे, मेन फार्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, तब उसका न्यूमेरिकल चलेगा। ये लेंथ इसलिए हो गया कि आपको ग्राम इक्विवेलेंट का कोई जानकारी नहीं था, नहीं तो इतना लंबा क्लास होने की बात नहीं, तो एक ही क्लास में निपटा देते। क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।